4 मई 2025 कुल मिला के 100 दिन आपके पास बचते हैं। वो लास्ट 100 डेज जिस दिन के बाद आप अपना एग्जाम नीट 2025 दे रहे होंगे। आपने अभी तक कितनी मेहनत करी है, कितने लेक्चर्स लगाए हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही है, किस पॉइंट तक आपने मेहनत को एक्सटेंड किया है, वो सिर्फ आप जानते हैं। क्योंकि हमें खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता। आपके पेरेंट्स नहीं जानते, आपके रिलेटिव्स नहीं जानते, कोई नहीं जानता। सिर्फ आप जानते हो कि आप कितने पानी में हो। बट अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे इतना पूछूंगी कि क्या आपने उतनी मेहनत करी है जितनी आपके लिए जरूरी थी? क्या आप उस मेहनत को एक्सटेंड करने के लिए रेडी हो? क्या आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हो? क्योंकि अगर आपका होल एंड सोल यही पर्पस है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको इन 100 दिन ये स्ट्रैटेजी पालन करनी पड़ेगी, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आप 720 नंबर ले आओगे, लेकिन एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको जरूर मिल जाएगा, और इररिस्पेक्टिव कि आपको कितना आता है। क्योंकि मैं मानती हूं कि आपने चाहे कितने भी बैकलॉग्स बना रखे हो, अगर आप पढ़े हो तो आपका 40 से 50% आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। और जब 40 से 50% दिमाग में बैठा हुआ है तो वो इनफ है कि अब आप उस 40 से 50% को 90% में इन 100 दिनों में कन्वर्ट करें। 100 दिन टोटल साल में 365 दिन होता है, आपके पास अभी भी 100 दिन बाकी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बस ये बोलूंगी कि आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप ये लास्ट 100 डेज वाली स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करोगे, और सबसे पहले खुद पे बिलीव करोगे कि आप कर सकते हैं। अब करना क्या है ना? सो हाय एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। तो सबसे पहले बेटा जी क्या करना है? सबसे पहले आपको कितना आता है ये एनालाइज करने के लिए आपको देना है मॉक टेस्ट। ठीक है, आप जैसे ही मॉक टेस्ट देंगे, आपको एक मॉक टेस्ट देना है, और उस मॉक टेस्ट के बाद आपको अपनी गलतियां एनालाइज करनी है। आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अपने वीक पॉइंट, कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ये सब आपको एनालाइज करना है ना? और एक मॉक टेस्ट से काम नहीं बन रहा बेटा जी, तो 2 मॉक टेस्ट दो, 3 मॉक टेस्ट दो, लेकिन विद इन 2 to 3 डेज ये आपको मॉक टेस्ट दे दे के आपको ये एनालाइज करना है उस पॉइंट ऑफ टाइम तक कि यार ये मेरे को चैप्टर्स नहीं आते हैं, ये मैं गलतियां कर रहा हूं। उसकी एक शीट आपके पास होनी चाहिए। अब ये शीट क्यों? अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये मॉक टेस्ट दोगे ना, आपके नंबर नहीं आएंगे, और जब आपके नंबर नहीं आएंगे आप करोगे ओवर थिंकिंग, यार मुझसे नहीं हो रहा है, इतने कम नंबर। और जब आप इस ओवर थिंकिंग की लूप में फंसोगे तो आप फिर अगले साल ड्रॉप लोगे। तो इस ओवर थिंकिंग की लूप में आपको नहीं फंसना है। आपको बस ये मॉक टेस्ट इस पर्सपेक्टिव से देना है कि मुझे कितना आता है, मुझे कितना नहीं आता, बस। अब आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपने एनालाइज कर लिया कि यार ये चैप्टर्स हैं जो मुझे नहीं आते, ये चैप्टर्स मुझे थोड़े बहुत आते हैं, और अगर मैं इन चैप्टर्स पे वर्क करूं तो शायद अभी जो मैं 40-50% पे हूं, तो इन थोड़े एवरेज चैप्टर्स को मैं ऊपर ले जाके मैं 60-65% पे पहुंच सकता हूं। अब जब आपने एनालाइज कर लिया है, अब आपको करना है प्रायोरिटाइज। अब प्रायोरिटी के साथ मेरा क्या मतलब है? प्रायोरिटाइज से मेरा मतलब है बेटा जी कि आप अब उन चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करेंगे जो चैप्टर्स आपके हाई वेटेज चैप्टर्स है और आप उनसे बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल है ना, बायो में एक चैप्टर है दैट इज एनिमल किंगडम, वो एक हाई वेटेज चैप्टर है, लेकिन क्या आप उसको बहुत इजीली मेमोराइज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, है ना? तो आपको उन चैप्टर्स पे जाना है जो आपको इजीली याद रह सके। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आप वो एक हाई वेटेज चैप्टर है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हो, उसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आपको इस तरह से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है कि यार मुझे ये चैप्टर्स करने हैं, और आपको ये हर सब्जेक्ट के साथ करना है ना? लेंदी चैप्टर्स ना उठा के, रटने वाले चैप्टर्स ना उठा के, आपको वो चैप्टर्स उठाने हैं जो आपको एक कंफर्ट फील देते हैं, आपको याद रहेंगे, आपको समझ आएंगे, जिसके वजह से
आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक हाई वेटेज चैप्टर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि आपके लिए वो स्कोरिंग चैप्टर होना चाहिए। और जो ये जो जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, ये वाले चैप्टर्स है, ये आपको करने हैं एंड में, क्योंकि ये वैसे भी याद नहीं रहेंगे, है ना। आपको याद रखने के लिए इसको एंड में करना है। तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाओगे, एनालाइज कर लिया मुझे ये चैप्टर्स नहीं आते, अब उन चैप्टर्स में से वो चैप्टर पहले करने हैं जिनका हाई वेटेज है और जो आप कर सकते हैं, है ना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि यार अब मैंने ये चैप्टर हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कर लिए हैं, अब मेरा स्कोर इंक्रीज होगा। अब ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कैसे करने हैं, 100 दिन है अभी भी आपके पास, आप वो रेगुलर वाले लेक्चर्स नहीं ले सकते हैं अभी, है ना, कि आप 1.5 घंटे के लेक्चर देख रहे हो, है ना, 10-10 12-12 पार्ट्स वाले लेक्चर्स देख रहे हो, नहीं ले सकते। या तो आपके पास कोई नोट्स है, आप उन नोट से पढ़िए, अपने किसी सीनियर के नोट से पढ़िए, या फिर आप वन शॉट्स देख सकते हैं, है ना। अब जब आप वन शॉट देख रहे हैं तो सिर्फ देखना नहीं है, आपको अपने नोट्स लेके बैठने हैं, आपको एनसीईआरटी लेके बैठनी है, और आप इस तरह से अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। आप इस तरह से उन हाई वेटेड चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं जिनसे आपको ज्यादा स्कोर मिलेगा। ठीक है, तो आप या तो नोट से पढ़े या आप वन शॉट लगाए, क्योंकि अब आप 50-50 घंटे 60-60 घंटे के चैप्टर्स नहीं देख सकते हैं, उतना टाइम नहीं है, तो यू हैव टू वर्क स्मार्ट। अब जैसे ही आपने वो चैप्टर लगा लिया, है ना, आपने वो चैप्टर पढ़ लिया, किसी के नोट से पढ़ लिया, अपने नोट से पढ़ लिया, एनसीईआरटी से पढ़ लिया, अब उस चैप्टर की आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर फिर से आपको एनालाइज करना है कि यार इस चैप्टर से मेरे को इस चैप्टर का 70% आ गया है, मुझे अभी भी एटलीस्ट इस चैप्टर के 15% और आना चाहिए, तभी मेरा स्कोर इंक्रीज होगा। तो ये जो आपको 15% लाना है वो लाना है एनालिसिस से। एनालाइज करनी है अपनी हर मिस्टेक, अपनी हर वीक पॉइंट, अपना हर स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और जब ये आप एनालाइज करोगे उसके बाद आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। देखो बेटा, अभी भी फेब है हमारे पास, मार्च है हमारे पास, अप्रैल है। अगर आपका सिलेबस ढंग से नहीं हुआ है ना, तो आप कोशिश करिए कि आप फेब और मार्च में अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और फिर अप्रैल में जाके मॉक टेस्ट लगाइए। या तो आप ये कर सकते हैं कि फेब और मार्च आपने पूरा सिर्फ आपने लगा दिया है कि आपको यार क्वेश्चन प्रैक्टिस वो सिलेबस पूरा करना है ना, और फिर अप्रैल में आप मॉक टेस्ट दो। या तो आप एक ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं या एक ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कुछ करा ही नहीं है ना, और जिन्होंने कुछ लेजिट नहीं करा है। देखो, मैं बहुत ट्रूली ब्रूटली बोल रही हूं कि ऐसे तो नहीं होगा, है ना, लेकिन अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि आप फेब और मार्च में अपना सिलेबस पूरा कर लोगे, और पूरा कैसे होगा, जब आप अपने इतने बड़े सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, जब आप उन पार्ट्स को पढ़ोगे कि यार मैंने इस सिलेबस को, मान लो पूरा सिलेबस था 2 साल का 11th-12th का, मैंने 11th को 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, मैंने 12th को 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब वो छोटे छोटे पार्ट जब आप करने लगोगे, धीरे 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 धीरे, पहले आपको क्या लगेगा कि यार नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा, पिछला वाला सब भूल गया, ऐसा लगेगा। लेकिन फिर से मैं बोल रही हूं, चाहे आप ये मेथड अपना रहे हो, चाहे आप दूसरा मेथड अपना रहे हो, आपको ओवरथिंक नहीं करना, क्योंकि जिस पॉइंट पे आपने ओवरथिंक कर ली, आपका सब खराब हो जाएगा। फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड कर रखा है, छोटे छोटे पार्ट्स में आप जब डिवाइड कर लेते हो, आप छोटे छोटे पार्ट्स उठा रहे हो, वो कर रहे हो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे ही तो बढ़ रहे हो, है ना। और फिर अप्रैल में आपको रिवीजन करना है मॉक टेस्ट की हेल्प से। और जब भी आप मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हो, आपको ये याद रखना है कि आप ओएमआर लेके बैठोगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कि वो ओएमआर ढंग से नहीं भरते हैं और पेपर में 20-25 नंबर का पूरा खराब करके आ जाते हैं, बिल्कुल माइनस करके आ जाते हैं, क्योंकि ओएमआर उन्होंने ढंग से नहीं भरी होती है। तो जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप वही 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लेंगे, वही ओएमआर फिल करेंगे एंड फिर आप मॉक टेस्ट देंगे। आप ये स्ट्रैटेजी अपनाओगे, मैं बोल रही हूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पक्का है। इन 100 दिन आपको इतनी मेहनत करनी है जितनी मेहनत आप अपने सपने के लिए, आपके अंदर वो तड़प होती है ना कि यार मेरे को डॉक्टर बनना है,
बस उस तड़प से 100 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है। एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट दी प्रोसेस बेटा जी, आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन खुद से झूठ नहीं बोलना है, खुद से ये नहीं बोलना यार मेरे को आता है, जबकि तुम्हें असल में पता है कि तुम्हें नहीं आता। तो खुद से झूठ नहीं बोलना है, खुद को अपना रियलिटी चेक दो, यार मुझे नहीं आता है, मुझे ये करना है आगे, है ना। और जिस दिन तुमने अपने आप को रियलिटी चेक दे दिया, वो एक्सेप्टेंस ले आई, ये सब फॉलो कर लिया, आपका स्कोर बिल्कुल इम्प्रूव होगा। एंड इम्प्रूव करने के लिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर कर देना इस वीडियो को। एंड कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगी। हमारी पूरी टीम आपको रिप्लाई करेगी, आपके सपोर्ट के लिए है। बस आप ये फॉलो कर लो और सिलेक्शन ले आओ, अपना ड्रीम कॉलेज ले आओ। उससे ज़्यादा खुशी ना आपके लिए कुछ है ना हमारे लिए। एंड मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर ज़ड्डा।